हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन औरा क्लासेस। माई सेल्फ डॉक्टर रोहित कुमार, MBA स्टूडेंट। सो बेटा, आज हम देख रहे हैं कि जो हमारा सिलेबस रिड्यूस हुआ था नीट 2024 का, उस सिलेबस की हम बात कर लेते हैं कि कितना बेटा सिलेबस रिड्यूस हुआ है, आपको कितना पढ़ना है, कितना नीट में आएगा। ठीक है। तो बेटा ये एक वेबसाइट है, ये NMC की वेबसाइट पे था ये ना। तो ये NMC की वेबसाइट से हमने उठाया है कि नीट यूजी 2024 में कितना सिलेबस आपका रिड्यूस डाउन होगा और कितना सिलेबस रिड्यूस डाउन नहीं होगा। देखिए, शंभू शरण कुमार ये डायरेक्टर है UG MEB के, तो इन्होंने ही ये चीज़ डाली गई है। ठीक है। नीट 2024 के सिलेबस के लिए, रिड्यूस सिलेबस के लिए, तो हम देख लेते हैं क्या क्या है रिड्यूस सिलेबस में। तो बेटा देखते हैं रिड्यूस टॉपिक में क्या क्या है ये। 2024 के यूनिट नेम है और कुछ डिलीट टॉपिक्स हैं। तो डिलीट टॉपिक्स में क्या है? डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड। डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड में कौन कौन से टॉपिक बेटा डिलीट हो चुके हैं? देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल तो बेटा ये थ्री डोमेन ऑफ क्लासिफिकेशन, एक तो आपका डिलीट हो चुका है कि थ्री डोमेन ऑफ क्लासिफिकेशन आपका ये डिलीट हो चुका है। थ्री डोमेन ऑफ क्लासिफिकेशन, टूल्स ऑफ स्टडी, टैक्सोनॉमी, म्यूजियम, जू, हर्बेरियम, ये जो आपका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट रहता था ना नीट नीट के हिसाब से, मैक्सिमम पुटअप क्वेश्चन यहीं से होते थे, और ये आपका डिलीट हो चुका है। एंजियोस्पर्म में क्लासिफिकेशंस अप टू क्लास, कैरेक्टरिस्टिक, फीचर आर एग्जांपल्स, ये सब के सब डिलीट हो चुके हैं। तो हमारे सिर्फ एक पहली यूनिट में सिर्फ इतना ही डिलीट हुआ है। और अब चलते हैं यूनिट, फिर फर्स्ट और सेकंड थर्ड यूनिट में कोई डिलीट नहीं हुआ है। सेकंड थर्ड फोर्थ यूनिट में डिलीटेशन नहीं हुई है। आपकी जो बदलाव हुए हैं चैप्टर में वो है यूनिट फिफ्थ, इसे कहते हैं प्लांट फिजियोलॉजी। ये प्लांट फिजियोलॉजी में बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। प्लांट फिजियोलॉजी में तो सबसे ज्यादा बड़ा बदलाव ये हुआ है कि आपका जो फर्स्ट चैप्टर था, ट्रांसपोर्ट एंड मूवमेंट प्लांट के अंदर, वो पूरा उसका मैक्सिमम कंटेंट ही डिलीट कर दिया है ना। तो देखिए क्या है: ट्रांसपोर्ट प्लांट, मूवमेंट ऑफ वाटर, गैस, न्यूट्रिशन, फैसिलिटी डिफ्यूजन, ट्रांसपोर्ट, प्लांट वाटर रिलेशन, इम्बाइमेशन जैसे टॉपिक, वाटर पोटेंशियल जैसे टॉपिक होते थे जो थोड़ा सा परेशान करते थे बच्चों को, ऑस्मोसिस, प्लाज्मोलिसिस, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट, बेटा ये आपके सारे के सारे नीट से हटा दिए गए हैं। और सिम्प्लास्ट, ट्रांसपिरेशन पुल, रूट प्रेशर, गटेशन, ट्रांसपिरेशन ओपनिंग क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, अपटेक एंड ट्रांसलेशन मिनरल, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड हो गया बेटा, फ्लोएम ट्रांसपोर्ट हो गया, मास फ्लोएम हाइपोथेसिस हो गई, और न जाने ये डिफ्यूजन ऑफ गैसेस, ऐसे बहुत सारे टॉपिक डिलीट कर चुके हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो सीधा ये नेट पे ये पड़ा रहता है, ये NMC की वेबसाइट पे nmc.org.in पे। और भी बहुत से डिफरेंट जागरण की हमने जो उससे लिया है, और भी डिफरेंट अच्छे अच्छे कंटेंट से ये प्रोवाइड करे हैं। ठीक है। तो देखो बेटा, एक ये हो गया मिनरल न्यूट्रिशन, मैक्सिमम डिलीट हो गया है। मिनरल न्यूट्रिशन से मैक्सिमम चीज़ें डिलीट कर दी गई हैं। मिनरल न्यूट्रिशन से माइक्रो न्यूट्रिशन डिलीट कर दिए हैं, डिफरेंशियल सिम्टम्स डिलीट कर दिए हैं, टॉक्सिसिटी खत्म हो चुका है, और नाइट्रोजन पूरी पूरी की पूरी नाइट्रोजन साइकिल हटा दी है। ये सब चीज़ें ना, ये सब डिलीट टॉपिक्स है। डॉर्मेसी हटा दी गई है, वंडराइजेशन, फोटो प्रियोडिज्म हटा चुका है ये सब। अब एक चीज़ और आप देखो, ह्यूमन फिजियोलॉजी। ह्यूमन फिजियोलॉजी में बहुत सारी चीज़ें हटी हैं। क्या क्या हटा है? पहले तो ह्यूमन फिजियोलॉजी में डाइजेशन चैप्टर से मैक्सिमम चीज़ें हटी हैं। आपकी कैलोरिफिक वैल्यू, पेरिस्टालसिस, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, कैलोरिफिक वैल्यू है ना, वॉमिटिंग, जॉइंडिस, ये सब थोड़े टॉपिक्स डिलीट हो चुके हैं। मतलब ये समझ लिए सिलेबस बहुत बहुत हद तक मिनिमाइज कर दिया है। मतलब वही चीज आएंगे जो चीज आप रखोगे। अब देख, ये चीज, ये टॉपिक डाइजेस्टिव डिसऑर्डर, PM इंडाइजेशन, कॉन्स्टिपेशन, वॉमिटिंग, डायरिया, ये सब टॉपिक क्या हो गए? डिलीट हो चुके हैं आपके, अभी जो रिड्यूस सिलेबस आया है। अब हम चलते हैं बेटा ट्वेल्थ क्लास की बायोलॉजी में जो डिलीट टॉपिक्स है आपके, एक बार वो देख लेते हैं। इसमें देखिए यूनिट, ये 6 यूनिट में रिप्रोडक्शन चैप्टर जो है आपका, रिप्रोडक्शन चैप्टर से हमने बहुत सारे यूनिट डिलीट कर चुके हैं। देखिए क्या क्या है आपके, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म से, रिप्रोडक्शन कैरेक्टर, स्पीसी कंटिन्यूएशन, ए सेक्सुअल, सेक्सुअल, ये सब डिलीट हो चुके हैं। प्रोपगेशन प्लांट, इन्वायरमेंटल इशू। अब देखिए ये रिप्रोडक्शन में इन्वायरमेंटल इशू, पॉल्यूशन, पॉल्यूशन के सारे चैप्टर डिलीट हो चुके हैं। बडिंग वडिंग गैम्यूल्स है ना। तो काफ़ी हद तक सिलेबस रिड्यूस हुआ है। वाटर पॉल्यूशन कंट्रोल, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है ना, आपकी जो इकोलॉजी के जो बहुत वैसे लेवल के पार्ट्स है वो काफ़ी हद तक ख़त्म हो चुके हैं। मैनेजमेंट, ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन डिप्लीशंस, 3 केसेस स्टडीज एस सक्सेस स्टोरीज एड्रेसिंग इन्वायरमेंट इशू, है ना। आप इनको बेटा आप खुद से भी देख सकते हो, इनको ये जो है ना टॉपिक्स है ना, आप इनको खुद से भी वीडियो पॉज करके आप इन टॉपिक्स को देख सकते हो कि क्या क्या डिलीट हुआ है और क्या क्या डिलीट नहीं हुआ है। देखिए
ये देखिए, ये पूरा टॉपिक आप रिलेटेड टॉपिक से वीडियो पॉज करके आप लिख सकते हो, देख सकते हो, है ना। अब देखिए इकोलॉजी इन्वायरमेंट के अंदर ऑर्गेनिज्म, इन्वायरमेंट, हैबिटेट, निसे, निसे जो होता है पॉपुलेशन, इकोलॉजिकल अडेप्टेशंस, ये सब चीजें आ चुकी हैं, ठीक है। तो ये सब चीजें बेटा जेनेटिक्स के अंदर पूरा ये स्ट्रक्चर ऑर्गेनिज्म, एनिमल्स, प्लांट्स के अंदर फैमिली, मालवेसी, क्रूसीफेरा, लिग्यूमिनेसी, कंपोजिटी, ये ऐड हुई है जेनेटिक्स में। प्रोटीन सिंथेसिस है ना, ये सब एडेड टॉपिक हैं। सेल स्ट्रक्चर में जो टॉपिक ऐड करे गए हैं, है ना, क्लासिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, एंजाइम, टैबैको अब्यूज, ये सब कुछ ना कुछ ये सब ऐड हुए हैं बायोलॉजी ह्यूमन वेलफेयर के अंदर। तो बेटा ये सारे टॉपिक्स आपके डेट हो चुके हैं। ये जो कवर टॉपिक मैंने किए हैं ये एक ऑफिशियल वेबसाइट से है ये साल, हालांकि एनएमसी की वेबसाइट से है, लेकिन अभी इसका पूरा एग्जैक्ट जो वेरिफिकेशन है वो नहीं आया है। हालांकि डॉक्टर शंभू शरण सर ने इसको वेरीफाइड किया है, बट इसका जो एग्जैक्ट वेरिफिकेशन है, जो नीट की गाइडलाइंस और जो एनएमसी निकालती है वो नहीं है। ये पेपर्स की एंड ऑल, जागरण जोश और भी बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट वहाँ से लिए हुए कंटेंट है। लेकिन हाँ इतना है कि इसी के आसपास ही पेपर आपका सिलेबस आपका रिड्यूस फॉर्म में रहेगा, क्योंकि अभी न्यू एनसीईआरटी में बहुत सारे टॉपिक्स नहीं दे ही नहीं रखे हैं। देखिए इसके मालवेसी ऐड हुआ है हमारे न्यू एनसीईआरटी में, प्रोटीन की बायोसिंथेसिस हमारी न्यू एनसीईआरटी में ऐड हुई है। तो ये बेटा ये सारी चीज़ें हैं, तो पढ़ते रहिए बेटा आराम से। और जितने टॉपिक रिड्यूस हुए हैं आप तो अभी फिलहाल पूरे टॉपिक्स पे ध्यान दीजिए और मैक्सिमम से मैक्सिमम टॉपिक कवर करिए। जब सिलेबस एक आध 2-4 दिन में जब रिड्यूस होके आ जाएगा तो मैं आपको पूरा अच्छी तरीके से इसी प्लेटफॉर्म बता दूंगा। तो पढ़ते रहिए। थैंक यू बेटा।